आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने कैसे यूज़र कॉन्फ़िगर किए, एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर किए, डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर किए। अब हम चलते हैं क्लाइंट मशीन पे। क्लाइंट मशीन पे आपको सबसे पहले क्या करना है, विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 10 हो, सबसे पहले फायरवॉल को डिसेबल कर देना है, ठीक है? पहला काम कर दिया। उसके बाद आपको जाना नेटवर्क में, यहाँ पे जाना है ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। यहाँ पे जाकर 2-3 काम करने हैं, छोटे-छोटे काम हैं। पहला काम क्या करना है, आपको आईपी वर्जन 6 को डिसेबल करना है, जो कि मैंने कर दिया। देखो, हटा दिया आईपी वर्जन 6 का। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आईपी वर्जन 4 पे जाना है, डबल क्लिक करके, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रहता है, इसको चेंज करना पड़ेगा, और इसको चेंज करके आपको अपना जो एक्टिव डायरेक्टरी है ना, उसका आईपी एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? एक्टिव डायरेक्टरी का जो आईपी एड्रेस है, सॉरी यहाँ मैंने गलत दे दिया, 29.59, जो कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का आईपी एड्रेस है, ठीक है? वो देना पड़ेगा। डीएनएस सर्वर 8888, ओके, ये करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको एक चेंज और करने पड़ेंगे। क्या चेंज करने पड़ेंगे? आपको एक छोटा-सा चेंज करना पड़ेगा। अपना नाम थोड़ा-सा छोटा कर दो। जैसे यहाँ पे जाओ और यहाँ पे दिस पीसी में जाओ, और दिस पीसी में जाते हैं, माय कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे चेंज सेटिंग में जाकर अपना नाम जो है ना, यूज़र का नाम मैंने क्लाइंट कर दिया, फुल कंप्यूटर नेम। पहले बड़ा था, थोड़ा-सा छोटा कर दिया, ठीक है? उसके बाद इस सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, चेंज करना है। अच्छा, सब कुछ चेंज करने के बाद एक बार सिस्टम रिस्टार्ट कर लेना, ठीक है? इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो वर्क ग्रुप को हमें चेंज करके नेटवर्क आईडी में जाना है, ठीक है? तो हमें क्या करेंगे, वर्क ग्रुप में नहीं रहना, हमें अब वर्क ग्रुप में नहीं रहना है। तो हम चेंज सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे डोमेन नेम दे देंगे। डोमेन नेम में क्या करेंगे, हमारा जो डोमेन नेम है उसको टाइप करेंगे, satish.tiwari.com, यहाँ पे टाइप करेंगे थोड़ा टाइम देकर, ठीक है? ओके करेंगे, ठीक है? अच्छा, हमने कोई चेंजेस किया आईपी वगैरह, तो एक काम करते हैं, इसके बाद आईपी चेंज किया ना, इसके बाद एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो हम एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेंगे वापस से। जब भी कोई चेंज करो, सिस्टम को रिस्टार्ट कर लो, ये सारा चेंज करने के बाद। तो एक बार सिस्टम को मैं अपडेट कर रहा हूँ और रिस्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने चेंजेस किए। मैंने फायरवॉल ऑफ कर दिया है, मैंने आईपी वर्जन 6 को रिमूव कर दिया, मैंने डीएनएस चेंज किया। तो डीएनएस में जब भी आप चेंज करोगे, आईपी में चेंज करोगे, तो एक बार सिस्टम को रिबूट कर दो, ताकि सिस्टम उसको अपडेट कर ले, जो भी चेंजेज हो। तब तक आप सर्वर में भी टेस्ट करो, सब कुछ ओके है ना? तब तक मैं सर्वर में चेक करके बताता हूँ आपको। सर्वर में आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ, इसमें भी फायरवॉल सारे ऑफ हैं। इसका भी चेक कर लेता हूँ, इसका भी डीएनएस सेम होना चाहिए, यानी खुद का आईपी एड्रेस तो सही है। इसका आईपी एड्रेस 192.168.29 है, और इसका डीएनएस भी 59 है, जैसा कि हमने सोचा था वैसे ही होना चाहिए। और इसका डीएनएस सर्वर, एक बार इसका डोमेन नेम चेक कर लेते हैं एक बार। तो दिस पीसी में जाकर, प्रॉपर्टीज में जाकर, यहाँ से इसका हम लोग डीएनएस चेक कर लेते हैं, डोमेन नेम satish.tiwari.com, ओके। तो बस क्लाइंट को वेट करते हैं, क्लाइंट एक बार सिस्टम अपडेट कर ले, उसके बाद हम लोग उसमें डोमेन नेम में जाकर यहीं satish.tiwari.com डालेंगे और लॉगिन करेंगे इस पे जो हमने यूज़र क्रिएट किए हैं उस यूज़र से। अब जब सिस्टम रिबूट हो गया तो लॉगिन कर लेंगे। एक बार लॉगिन हो गए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके टेस्ट कर लेंगे, पिंग करके कम्युनिकेशन टेस्टिंग कर लेंगे। तो सर्वर का नाम हमने पीसी रख रखा है, तो उसे ये पिंग कर रहा है, तो यानी कम्युनिकेशन में कोई इशू नहीं है। चलिए, अब हम चलते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के नेम से। तो दिस पीसी में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद चेंज सेटिंग में जाते हैं, वर्क ग्रुप को चेंज करते हैं, और यहाँ पे डोमेन नेम कर देते हैं। डोमेन नेम में जो हमारा नाम है, डोमेन नेम है, वो डालते हैं satish.tiwari.com। यहाँ पे ओके करेंगे। ये देखो यूज़र नेम पूछ रहा है, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी पे जो हमने यूज़र क्रिएट कर रखा है हैकर, उसका डाल देंगे, उसका पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे redhat_12345, ठीक है, और ओके करेंगे।
ये देखो वेलकम टू satishtiwari.com डोमेन। ओके, यानी हम डोमेन से कनेक्ट हो गए। अब बोल रहा कि आपको एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा टू अप्लाई दी चेंजेस। ओके, तो हमारा कनेक्शन हो गया है एक्टिव डायरेक्टरी से। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे वर्क ग्रुप की जगह पे आ रहा है satish.tiwari.com आ रहा है, ठीक है। तो मैं कनेक्ट हो गया, मैं क्लाइंट हूँ, client.satish.tiwari.com। मेरा सिस्टम का नाम क्लाइंट था तो, और मैं satish.tiwari.com से कनेक्ट हो गया। तो अब मेरा कंप्यूटर नाम हो गया client.satish.tiwari.com, क्योंकि मैं satish.tiwari.com से कनेक्ट हो गया, ठीक है। रिस्टार्ट नाउ कर देते हैं। एक बार हम इसको रिस्टार्ट करेंगे। अब रिस्टार्ट करें में, रिस्टार्ट होने के बाद लॉगिन टाइम में ही हम लॉगिन कर जाएंगे। अब कैसे लॉगिन करना है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये अपने आप को अपडेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो चुका है अपडेट। अब यहाँ पर लॉगिन करेंगे, लेकिन इस बार हम इससे लॉगिन नहीं करेंगे, सतीश यूजर से लॉगिन नहीं करेंगे। नीचे देखो अदर यूजर आ रहा है, तो अदर यूजर पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अदर यूजर पर क्रिएट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि किससे लॉगिन करना है आपको, कि डोमेन से, किसी अदर डोमेन से। तो हम डोमेन से करेंगे यहाँ पे, तो डोमेन का नाम दे देंगे satish.tiwari.com। इस डोमेन से लॉगिन करना चाहते हैं, और यहाँ पर दे देंगे स्लैश, और जिस यूजर से लॉगिन करना चाहते हैं उस यूजर का नाम। तो उस डोमेन पे हैकर नाम का यूजर हमने क्रिएट किया, उससे लॉगिन करना चाहते हैं। उसका पासवर्ड, जो हैकर का पासवर्ड था वो दे देंगे redhat_12345, और इंटर मारेंगे। तो अभी हम हैं तो विंडोज़ 10 पे, लेकिन हम लॉगिन करेंगे विंडोज़ सर्वर पे। आप देख रहे हो बिल्कुल फ्रेश लॉगिन हो रहा है ये, वी आर हैप्पी यू आर हियर। तो ये जो आपको दिख रहा है इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं एक फ्रेश मशीन पे लॉगिन कर रहा हूँ। मैं एज ए क्लाइंट विंडोज़ के सर्वर के डोमेन पे लॉगिन कर रहा हूँ, जो कि है satish.tiwari.com डोमेन पे। उस पर मैंने हैकर नाम का यूजर क्रिएट किया, मैं उससे लॉगिन हो गया। तो अभी जो मशीन दिख रहा है आपको, ये है विंडोज़ सर्वर, और मैं हूँ उस विंडोज़ सर्वर का एक क्लाइंट। आपको कैसे चेक करना है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ओपन करोगे, यहाँ पे जाओगे, पीसी पे प्रॉपर्टीज में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ देखो दिखा रहा है डोमेन नेटवर्क satish.tiwari.com। तो मैं अपने नेटवर्क पर नहीं हूँ, मैं डोमेन नेटवर्क पर हूँ। वहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि मैं वहाँ पर चला गया, ठीक है। दिस पीसी में आप जाते हो, प्रॉपर्टीज में जाते हो, यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा। हाँ, आपका कंप्यूटर नाम तो क्लाइंट ही है, लेकिन आप लॉगिन किस में हो, किस डोमेन में। आप अपने वर्क ग्रुप में लॉगिन नहीं हो। अब डोमेन देखो यहाँ पे दिखा रहा है satish.tiwari.com डोमेन में लॉगिन हो, ठीक है। अब आप कहोगे आपका आईपी एड्रेस, तो आप देख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, आपका जो आईपी एड्रेस वो है 29.151, जो कि क्लाइंट का आईपी है। यानी आपका आईपी एड्रेस वही है, लेकिन आप लॉगिन कर गए दूसरे सिस्टम पे, ठीक है। तो ये है क्लाइंट, और सर्वर आपको कहाँ दिखेगा, सर्वर दिखेगा आपको यहाँ पर। ये है सर्वर, देखो कंट्रोल डिलीट करके सर्वर पे लॉगिन करते हैं। सर्वर का पासवर्ड है redhat_123। ये सर्वर है, इस सर्वर पे हम लॉगिन कर गए। सर्वर का आईपी एड्रेस अलग होगा, देखो आप, सर्वर का आईपी एड्रेस 59 है। ये देखो सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, 59, जबकि क्लाइंट का आईपी एड्रेस क्या है, मैं दिखाता हूँ क्लाइंट का आईपी एड्रेस 151। तो इस तरह से हमने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर एंड क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। आने वाले टाइम में मैं इस पे हैकिंग का भी सिखाऊंगा आपको, यानी इस पे अटैक कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक कैसे होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर, ताकि उसको सिक्योर कैसे करना है, आगे चलकर इसमें हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।